हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी इंग्लिश स्पेशल टॉप 10 क्वेश्चंस का सेशन 2 लेकर के आए हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होंगे और आप इनको ज़रूर रिपीट करिए, ज़रूर पढ़िए और इसके साथ साथ ही लाइक एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दिया करिए। आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु सेड द स्टाइल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो चौसर हैं, चौसर को कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है इनको, ठीक है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये ध्यान रखना है आपको। और लैम्ब को, यहाँ पर ये लैम्ब है, बी है, तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश पर्सनल एसेज बोला जाता है। और ड्राइडन को ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक बोला जाता है। लेकिन जो स्विफ्ट हैं, तो स्विफ्ट को स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश के प्रोज के लिए ये फेमस है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्विफ्ट। अगला है, इलियड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। उसका रीज़न ये है कि जो इलियड है वो फर्स्ट ट्रांसलेटेड किसके द्वारा किया गया है, वो किया गया है जॉर्ज चैपमैन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज चैपमैन, जॉर्ज चैपमैन के द्वारा किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ देम। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेली टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर अटेम्प्ट किया करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु पॉजेज द नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ, द फैंटेसी ऑफ कॉलरेज, द मेलोडी ऑफ कीट्स एंड शेले, द नरेटिव विगोर ऑफ स्कॉट। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं क्वेश्चन में ही, कि जो पॉजेस की स्पेलिंग है इसको आप ज़रूर याद कर लें, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग। जब कंफ्यूजिंग स्पेल्ट वाली आता है जब पोर्शन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चंस, ये वाली स्पेलिंग ज़्यादातर पूछी जाती है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एल्फ्रेड टेनिसन। ऑप्शन बी, एल्फ्रेड टेनिसन। देखिए, जो W.J. लॉन्ग थे उन्होंने लिखा है कि द ड्रीमनीज ऑफ स्पेंसर, द मैजेस्टी ऑफ मिल्टन, द नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ, द फैंटेसी ऑफ ब्लैक एंड कॉलरेज, द मेलोडी ऑफ कीट्स एंड शेले, द नरेटिव विगोर ऑफ स्कॉट एंड बायरन, all these striking qualities are evident on successive page of Tennyson's poetry। तो इसका आंसर होगा एल्फ्रेड टेनिसन। ये जो पंक्तियाँ मैंने बोली हैं इन्हें आप नेट में देख लीजिएगा, ये जे लॉन्ग ने ही ये कहा है। W.J. लॉन्ग, एक बुक भी आती है जे लॉन्ग की, बहुत अच्छी बुक है कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन के लिए, तो आप डिटेल से पढ़ने के लिए वो भी परचेज कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अ सेवेज प्लेस as holy and enchanted ever beneath a waning moon was haunted by bowmen wailing for her demon lover। ये पंक्तियाँ बताइए आप, these lines throw light on, किसके ऊपर प्रकाश डालती हैं? तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कॉलरेज सुपरनेचुरल एलिमेंट। देखिए, ये जो लाइंस हैं, पंक्तियां हैं, ये कॉलरेज की कुबला खान से ली गई हैं। कुबला खान जो है उनकी कुबला खान जो 1797 में पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है, और किसकी है ये? कॉलरेज की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ। इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिजाबेथन लिटरेचर। देखिए रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म जो है वो मेन फीचर्स हैं किसके? एलिजाबेथन लिटरेचर के। इसको ध्यान रखना है आपको। रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि इन इंग्लिश वाज पब्लिश्ड। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले इसको बंगाली में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1910 में। लेकिन फिर इसको इंग्लिश में कब लिखा गया? 1912 में लिखा गया था। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था उनको 1913 में। 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसमें उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। और 2012 में गीतांजलि पब्लिश्ड हुई थी। और 2010 में हुई थी कब? बंगाली भाषा में। ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई थी 1910 में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश के लिए पूछा है तो 1912 लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म इज बेसिकली अ मूवमेंट दैट रिएक्टेड अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट्स इन फिलोसफी। द रोमांटिसिज्म एंड रिएक्टेड अगेंस्ट। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेशनलिज्म आर द रेशनलिज्म द रेस ऑफ द 18th century। द रेशनलिज्म द रेस ऑफ द 18th century। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको, ये हीरोइक E1 है, ठीक है। हीरोइक की स्पेलिंग है HEROIC। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, सो आप इसे अवॉइड कीजिएगा। हीरोइक ड्रामा वाज फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू। आंसर होगा ऑप्शन सी, रेस्टोरेशन पीरियड। ऑप्शन सी, रेस्टोरेशन पीरियड। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय। द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय ऑप्शन डी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। आंसर होगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। देखिए जो पुलित्जर प्राइज है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जोसेफ पुलित्जर की मेमोरी के लिए दिया जाता है, जो कि एक पब्लिशर थे न्यूयॉर्क वर्ल्ड के। 1917 से ये प्राइज़ दिया जाता है। ये जर्नलिज्म और लिटरेचर के क्षेत्र में प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन वाज लिटरेचर एंड डॉगमा पब्लिश्ड। आंसर होगा ऑप्शन डी, 1873। 1873। देखिए जो लिटरेचर एंड डॉगमा है ये मैथ्यू आर्नोल्ट का एक मेजर वर्क है, जो कि रिलीजियस क्रिटिसिज्म है। इसको पब्लिश किया गया था 1873 में। ओके, तो ये टॉप 10 प्रश्न थे जो कि आपका आज का दूसरा सेशन था। नेक्स्ट डे हम फिर से इसका तीसरा सेशन लेकर के आएंगे। आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलें उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपके पास तक पहुंचती रहें।